2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले। तो आप लोग यानी कि पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सीध करेगी cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर यानी कि 1/10 a प्लस cot a। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल है, और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जितना भी सिलेबस है उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 6204935227 हमारा व्हाट्सएप यानी कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है यानी कि प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर जाकर के इसका पूरा का पीडीएफ, ठीक है ना, साथ में सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो। और इसी चैप्टर के जितना भी यानी कि ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना, जितना भी सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्ट का आपको यानी कि यहाँ पर जाओगे प्राइवेट ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ठीक है ना, उसके लिए कंडीशन क्या है, आप मतलब कंडीशन के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम सवाल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलो, जैसे कि इसको हम कहते हैं LHS, ठीक है ना, इस जो साइड जो रहता है इसको कहते हैं LHS और इस साइड जो रहता है उसको कहते हैं RHS, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कभी भी आपको सीध करने वाला सवाल रहे तो आप क्या करोगे, LH से चलोगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, ठीक है ना। इस बार हम लिखेंगे LHS, ठीक है ना। तो हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a, ठीक है ना। कभी भी आप बनाओगे तो LHS से बनाओगे, आपको RHS पुराना रहता है, ठीक है ना। यानी कि आप इधर से बनाओगे बाएं तरफ से बायां पक्ष से बनाओगे, दायां पक्ष को पुराना रहता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा ही करते हैं। और हमेशा त्रिकोणमिति में, खासकर त्रिकोणमिति में जब भी आपको सिद्ध करने वाला सवाल रहे तो आप क्या करोगे, यानी कि सबको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करना। अगर साइन और फॉर्म कॉस के फॉर्म में आप तोड़ सकते हो तो उसको तोड़ने की कोशिश करना, आपके लिए सवाल बेहद ही आसान हो जाएगा। इसको भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। जैसे कि देखो, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a लिख सकते हैं, माइनस साइन है तो साइन है, ठीक है ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख दो। उसके बाद sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहां से लिख सकते हैं, जैसे कि वो फार्मूला आप नहीं पढ़े हो तो जाकर के पढ़ लेना, ठीक है ना। और माइनस cos a है तो cos a, ठीक है ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। उसके बाद देखो sin a और एक का लसम हम लेंगे तो क्या आएगा, हमारा sin a ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि इस दोनों का गुना करके लसम आया तो इसका गुना हम इसके साथ कर देंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, एक का एक के साथ गुना करेंगे एक ही रहेगा, और साइन का साइन के साथ गुना करेंगे ना तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद cos और 1 का लसम लेंगे ना तो cos a रहेगा, ठीक है ना। और 1 का 1 के साथ गुना करेंगे 1 रहेगा, cos का cos के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a आएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, हमको राइट हैंड साइड पुराना है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो, एक फार्मूला मैं आपको बताया था, ठीक है ना, नहीं है तो आप जाकर देख लेना कि 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर जो होता है ना cos स्क्वायर a होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर a, ठीक है ना। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a होता है तो इस पर हम यही फार्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम लिख देंगे क्या, cos स्क्वायर a बटे sin a, ठीक है ना। इस पर किसी का साइन है, गुना का साइन है। तो देखो इसी से और फार्मूला निकालेंगे, जैसे कि हमारा है यानी कि a 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर a है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर ये तो 1 यानी प्लस का cos इधर मतलब इधर आएगा cos, तो यानी कि माइनस का cos स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस का साइन इधर जाएगा तो प्लस का sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो इससे एक और फार्मूला का निर्माण हो गया, ठीक है ना, कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर a होता है, sin स्क्वायर a बटे में cos मतलब cos a, ठीक है ना, cos a। तो देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है 2 cos a, मतलब cos स्क्वायर a का मतलब होता है cos a, यानी कि लिखा हुआ है cos a मल्टीप्लाई cos a, यानी cos a इंटू cos a बट्टे में हमारा क्या है, sin a है, ठीक है ना। गुने इस पर भी लिखा हुआ है sin a मतलब इंटू sin a, ठीक है ना। और बट्टे में हमारा क्या लिखा हुआ है, cos a। तो एक cos से एक cos कट जाएगा, एक sin से एक sin कट जाएगा, फिर भी हमारा क्या बचेगा, cos a इंटू sin a बचेगा ना, यानी cos a। तो आप बोलोगे कि सर जी प्रूफ अभी कहाँ हुआ, 1/10 मतलब 10 बटे जो कॉट पुराना था वो कहाँ पूरा। तो देखो क्या होता है, जब जे
आपको एक स्टोरी सुनाते हैं छोटा वाला, ठीक है ना। जब से यानी कि एक लड़का एक लड़की का शादी हो रहा होता है, तो क्या होता है, जब जो लड़का मतलब शादी लगा हुआ होता है, यानी कि शादी नहीं हुआ होता है, शादी से पहले वाला सीन है। जब से अफवाह हो जाता है, बॉय बर्तोई हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ दूर यानी कि जब से चाहता है, जब जो लड़का लड़की से मिलना चाहता है या लड़की लड़का से मिलना चाहता है, तो क्या होता है, कुछ दूर अपने घर से लड़का जाता है और कुछ दूर क्या आता है, लड़की अपने घर से आती है। उसके बाद बीच में क्या होता है, मुलाकात होता है। जब से आपको यानी कि एक तरफ से LHS से न पूरे ना, तो क्या करोगे, RHS को यानी कि दोनों पक्ष क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा आगे आएगा और बीच में मिलन करेगा, ठीक है ना। वही फॉर्मूला हम इस पर लाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो, इस बार भी हम वही करेंगे। अब इसको भी हम तोड़ ताड़ के क्या पुरा देंगे, cos से sin A पुरा देंगे, ठीक है ना। अब RHS को प्रूव करना है, जैसे कि 1 है तो 1, बट्टा है तो बट्टा, tan A को क्या लिख सकते हैं, तो tan का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो कि sin A बट्टे, यानी कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin A बट्टे cos A होता है। जानते हो आप लोग अच्छी तरह से, आप लोग समझदार व्यक्ति हो, ठीक है ना। प्लस cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos यानी कि sin, tan और cot आपस में विकर्ण होता है, इसलिए इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो cot A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A बट्टे में sin A। तो देखो 1 है तो 1, अब cos A और sin A का लसम लोगे तो क्या हो जाएगा, cos A मल्टीप्लाई sin A हो जाएगा, यानी कि मतलब cos A इंटू sin A, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, cos A का गुना यानी कि sin A का sin के साथ कर देंगे, cos का cos के साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो cos A स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस sin A स्क्वायर A हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ठीक है ना, तो जैसे कि देखो A यानी कि A वो एक है तो एक, और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए, और माइनस का कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यानी कि इससे पता चलता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 बट्टे में 1, और कॉस ए है तो कॉस ए गुना साइन ए है तो साइन ए, ठीक है ना। जैसे कि देखो, इसका मतलब क्या होता है, भागे लिखा हुआ है, यानी कि 1 भागा 1 बट्टे कॉस ए गुने साइन ए, ठीक है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, भाग को गुना में बदलते हैं, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चला जाता है, यानी कि cos से गुने साइन ए हो जाएगा, होगा ना, और बट्टे में हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 से हम गुना करेंगे cos ए और साइन में, तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि इस बार आ जाएगा cos ए मल्टीप्लाई यानी कि साइन ए, ठीक है ना। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो cos ए साइन ए आ गया। अब लिख दोगे LHH बराबर क्या हो गया, L यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कहीं दिक्कत आया होगा तो बता देना, वहां फिर से समझा देंगे। आप लोग इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट अच्छा से उतार लेना, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है ये, इस साल 90% चांस है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमको क्या करना है, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलो, जब भी ऐसा सवाल है तो आप हमेशा एक चीज याद रखोगे, जो आपसे पूछे वही आपको क्या करना है, मान लेना है। जैसे कि हमको क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे, माना कि ए की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और b की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार आ जाएंगे, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है, पहला देखो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, जैसे कि अगर मैं आज 20 साल का हूं तो आज से 5 साल पूर्व, यानी कि आज से 5 साल पहले मैं कितना साल का था, तो 15 साल का था। तो यानी कि आज में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, 20 में से 5 घटा देंगे, आराम से 15 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आज अगर x साल का है तो यानी कि 5 वर्ष पूर्व के, यानी मतलब 5 साल पहले क्या रहा होगा, x में से 5 घटाने पर जो आया होगा वो रहा होगा। तो यानी कि x माइनस 5 कर देंगे और इधर हम y माइनस 5 कर देंगे। कितना गुनी का था, 3 गुनी का। तो इस यानी कि जो छोटा कौन है, यानी कि छोटा ये मतलब ये 3 गुनी का था, ये छोटा है, तो छोटा में हमेशा यानी कि गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 3 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। x माइनस 5 है तो x माइनस 5, 3 से y में गुना करेंगे 3y हो जाएगा, 3 से 5 में गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है ना।
x है तो x, माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और उसके बाद -15 है तो -15, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस के 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x है तो x, -3y तो 3y, माइनस का 15 है प्लस का 5 है, बड़ा कौन है, माइनस का 15 बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, बड़ा पे किसी का साइन है माइनस का, तो माइनस का 10 दे देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः सवाल में कुछ नहीं, सवाल में कुछ जान नहीं है, ठीक है, एकदम हल्का सवाल है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद, जैसे कि अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 30 साल का हो जाऊंगा, तो 20 में कितना हम जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो यही कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 इसमें भी 10 जोड़ेंगे, और y प्लस 10 इसमें भी 10 जोड़ेंगे, कितना गुनी का, दुगुनी का हो जाएगा, दुगुनी। अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो x प्लस 10 है तो x प्लस 10, ठीक है ना, 2 से y में गुना करेंगे 2y, 2 से 10 में गुना करेंगे 20 हो जाएगा हमारा। जैसे कि x है तो x, और ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और 20 है तो 20, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 2y, और 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब यहाँ के बाद तो आप जानते हैं विलोपन विधि लगाएंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, वो तो बन गया। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, ठीक है ना। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा है x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। इसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट जो हमारा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। घटाने पर क्या करेंगे, साइन चेंज, इस पर प्लस, इस पर प्लस हो जाएगा, और इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, x से x कट गया। अब देखो 2y प्लस का है, माइनस का 3y है, मतलब सॉरी 2y माइनस का है, 3 का y प्लस का है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन है, 3y, 3 आगे y के सामने किस चीज का साइन है, तो प्लस का, तो एक y जाता है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक लिखा हुआ है, ठीक है ना। और प्लस का साइन, जिसके आगे किसी का साइन है तो उसके आगे प्लस का साइन रहता है। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि y जो था, y जो अभी है कितना साल का है, 20 साल का है, ठीक है ना। अब y की मदद से हम क्या करेंगे, यानी कि x निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x निकल जाएगा। हम इस पर लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यही ना है। तो x माइनस 3y की जगह क्या देंगे, 20 देंगे, ठीक है ना। तो 3 गुने 20 होगा, क्योंकि 3 और y के बीच में किस चीज का साइन है, गुना का साइन है, ठीक है ना। तो 3 गुने 20 बराबर माइनस 10 है तो माइनस 10। उसके बाद इसी को हल कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि x है तो x, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 20 कितना होगा, 60, और माइनस का 60 इधर आएगा तो, यानी कि माइनस का 10 है तो माइनस का 10, और माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस के 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा कितना हमारा, ये माइनस का 10 और प्लस का 60, ठीक है ना, प्लस का 60। तो यानी कि आप x बराबर निकालोगे तो बच जाएगा, जैसे कि माइनस का 10 है और प्लस का 60 है, तो कौन बड़ा है, 60 बड़ा है, कितना बड़ा है, 50 बड़ा है। तो इसके आगे किसी का साइन है तो प्लस का, तो x का उम्र कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो यानी कि जो हम माने थे x की वर्ष, तो कितना साल का है, x 50 वर्ष का है, ठीक है ना। और y को माने थे कितना, y मतलब जो हम मतलब b को माने थे y, तो y कितना साल का है, 20 वर्ष का है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में। तो यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो VVI का हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है। हाँ, तो आपको मैं बता दूं, हम आपको मैथ में टॉप 150 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 100% इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पूछे जाएंगे, ठीक है ना, या ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस का भी आपको टॉप 150 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उसके बाद संस्कृत का भी यानी कि टॉप 150 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। और संस्कृत का तो एक रूल है, उसी हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है ना। इतना 150 नहीं, इसमें 100 या ज्यादा 80-90 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा टॉप यानी कि 100 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, ठीक है ना। उसी में से क्वेश्चन रहेगा आपको 100%। उसके बाद साइंस, ठीक है ना, तो साइंस का भी टॉप हम 150 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। और बच गया क्या, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में आपको हम अंग्रेजी में भी बता देंगे, अंग्रेजी में क्या क्या पूछे जाते हैं वो सब बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि आलतू फालतू पढ़े, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, वो सब पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये अंग्रेजी का 2 से 3 दिन क्लास में आप यानी कि अंग्रेजी में आराम से ला सकते हो 50+ नंबर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी में 50+ नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले उसके लिए आपके लिए महान खुशखबरी है, ठीक है ना। आप क्या करोगे,
अगर आप यानी कि सबका यानी कि पीडीएफ, ठीक है ना, अगर आप मतलब इस बार से पढ़ने में अपने आप को सक्षम मानते हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं वहां जाने की, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको कोई दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हो, 6204935227 पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फोन मत करना है, ठीक है ना, फोन लगेगा नहीं, लगेगा तो उठाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इस पर, यानी कि आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ चाहते हो, ठीक है ना, और एग्जाम से 30 मिनट पहले यानी कि मात्र 30 मिनट पहले आपको वो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि क्या जाएगा आपको भी पता है, ठीक है ना, और वही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्या मतलब, एग्जाम से 30 मिनट पहले आपको हो जाएगा जो एग्जाम हॉल में आएगा आपको, ठीक है ना, तो पूछा जाएगा वो जाएगा। आप यानी कि 100% अगर आपका भी सपना है कि 450 से ज्यादा इस बार नंबर लाए, स्कोर खड़ा करे, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करोगे, 6204935227 पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 89 रुपया पे करना है, ठीक है ना। 89 रुपया आपको क्या करना है, इस नंबर पे पे करना है। उसके बाद यानी कि उसका स्क्रीनशॉट और यानी कि इस नंबर पर हाई लिख करके भेज देना है, ठीक है ना। जो नंबर आप जुड़वाना चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उस नंबर पर इस पर आप भेज दोगे, ठीक है ना। तो आपका जितना भी पीडीएफ अभी तक जो क्लास हो गया वो, वैसे भाई भी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, अभी शुरू हुआ है, और हम नहीं चाहते कि एक भी समय, एक थोड़ा भी समय हम लोग टाइम पास करें, ठीक है ना। तो जितना है सभी समय का सही से सही इस्तेमाल किया करें, ठीक है ना। कल से 4 से 5 वीडियो रोज हो सकता है अपलोड होगा इस चैनल पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाए, ठीक है ना, जो भी आपके 10th में पढ़ रहा है उससे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाए, और सबसे पहले वीडियो को तो लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ कि कोई परेशानी तो नहीं हुआ, कहाँ परेशानी हुआ, किस सब्जेक्ट में परेशानी हुआ, अगर कोई परेशानी हो रहा तो बताओ। तो आपको क्या करना है, इसमें 89 रुपया पे करना है और हाई लिख करके भेज देना है। आपका यानी कि जो मोबाइल नंबर रहेगा प्राइवेट ग्रुप में जुड़ जाएगा, जिसमें आप किसी का नंबर नहीं देख सकते हो, सिर्फ हम देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे अलावा आपको कोई नंबर नहीं देखेगा और नहीं आपका कोई नंबर देखेगा, ठीक है ना। तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हो, मात्र 89 रुपया का मतलब 89 रुपया पे करके आप भी यानी इसके हकदार बन सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो आप यहाँ भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। हम यहाँ भी अपने पूरा जितना हो सकेगा हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज के इस क्लास पर चलते हैं, इस मतलब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हालांकि क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है लेकिन है ना भारी नहीं। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। हाँ तो देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 50 मीटर की दूरी पर है। जो जो कह रहा है पहले वो करते हैं। क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो 50% क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा। यानी कि भूमि के मानो एक बिंदु है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मीनार खड़ा है, ठीक है, और ये यानी कि मीनार का पाद बिंदु है, भूमि का यहाँ बिंदु है, ठीक है ना। यहां से हमको कह रहा है हाँ 50 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से इसकी दूरी जो है ना 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है। उसके बाद फिर पढ़ो, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से जो शिखर का, यहाँ शिखर का मतलब जो यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर, वो बन रहा है हमारा कितना डिग्री का, 45 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो हमको क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी यानी कि हाइट ज्ञात करें। चलो इसका नाम दे देते सबसे पहले। अगर इस बार ए है, इस बार बी है, तो इस बार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन एकदम हल्का है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि देखो, अगर आपको यानी कि इस बार अगर कोण ए है तो हमारे कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है ना। ये 90 डिग्री वाला है, अभी जानते हो, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और जिस पर डबल कोण बने ना उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले जो दिया है, तो दिया कौन है, क्या है, हमको आधार दिया है। निकालना क्या है, हमको लंब निकालना है, ठीक है ना। और आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो आप भी जानते हो आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है ना, कॉट का फॉर्मूला। और कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, आपको आधार आपको कितना है, 50 मीटर, तो 50, ठीक है ना। लंब हमारा क्या है, h है, तो h बराबर कॉट 45 का मान कितना होता है, तो आप जाकर देखना कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, 1। इसको यानी कि तिरछा तिरछी गुना करोगे, यानी कि उल्टा पुल्टा गुना करोगे, ठीक है ना। h का 1 के साथ और 50 का भी 1 के साथ, तो h का आप गुना करोगे तो h ही आएगा, ठीक है। और 50 का भी गुना करोगे तो 50 से आएगा, और मीटर है तो मीटर, तो यानी कि हमारा मीनार की ऊंचाई जो आ जाएगा 50 मीटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, हलवा आराम से बनाकर खा जाओगे, ठीक है। तो हमारा मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए मैथ में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। कल से धुआंधार क्लास जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, करवाओगे दोस्तों से, ठीक है ना। क्योंकि किसी चीज का फायदा अकेले नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना, बल्कि दोस्तों को भी देना चाहिए। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।